तो आइए सोल्व करते हैं क्लास 10th के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC नोमेनक्लेचर। तो जनरल फार्मूला इसका CnH2n+1 COOH होता है। जहाँ n की जगह पे 0, 1, 2, 3 रखते जाएंगे फार्मूला बनता जाएगा, या RCOOH भी जनरल फार्मूला लिखते हैं। जहाँ R की जगह पे H रखेंगे तो HCOOH, CH3 रखेंगे CH3COOH, इसी तरह C2H5 C3H7 रखते जाएंगे, फार्मूला बनता जाएगा। ठीक है, इसका फंक्शनल ग्रुप COOH होता है, इसको इस तरह भी लिखते हैं। IUPAC नेम में COOH के लिए ओइक एसिड लिखते हैं। आइए एग्जांपल के ज़रिए से इसको सॉल्व करते हैं। फार्मूला क्या है? CnH2n+1 COOH। n की जगह पे 0 पुट करते हैं, C0 2 × 0 + 1 COOH। इसको पूरे को सोल्व करने के बाद सिर्फ H बचेगा। ठीक है, तो क्या बच गया? HCOOH। या इस R की जगह पे H रख देंगे, यानी इस R की जगह पे H रख देंगे तो HCOOH फार्मूला बन जाएगा। अब इसका IUPAC नेम लिखते हैं स्ट्रक्चर बना के। IUPAC नेम क्या हो जाएगा? एक कार्बन के लिए मेथ, सिंगल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड को नहीं देखते। अगर कार्बन होता, डबल बॉन्ड होता तब ENE लिखते, लेकिन कार्बन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड के लिए ENE नहीं लिखते हैं, यहाँ पर ANE ही लिया जाएगा, ANE। अब इस COOH ग्रुप के लिए IUPAC नेम में ओइक एसिड लिखते हैं, तो इस E को हटा देते हैं, ये E हट जाएगा E, और आ जाएगा ओइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। ठीक है, कॉमन नेम इसका फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। एक कार्बन के लिए मेथ, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE होता है, इस E को हटा देते हैं, इस ग्रुप के लिए ओइक एसिड आता है, तो मिथेनोइक एसिड इसका IUPAC नेम हो गया। कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, मिटा दें। अब फॉर्मूले में n की जगह पे 1 रखते हैं, n बराबर 1, तो C1 2 × 1 + 1 COOH। क्या बच जाएगा? CH3COOH बच जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो CH3 आ जाएगा, यहाँ तक में CH3 आ जाएगा, COOH। यहाँ पे इस फॉर्मूले में R की जगह पे CH3 रखेंगे, CH3COOH फार्मूला आ जाएगा। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, IUPAC नेम लिखते हैं। 2 कार्बन के लिए एथ। ठीक है, कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है, ANE लिखते हैं, इस E को हटा देते हैं। इस ग्रुप के लिए COOH ग्रुप के लिए ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड। ठीक है, कॉमन नेम इसका एसिटिक एसिड होता है, कॉमन नेम एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, 2 कार्बन के लिए एथ, कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड के लिए ANE होता है, E को नहीं लिखते हैं। इस ग्रुप के लिए ओइक एसिड लिखते हैं, कॉमन नेम एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? मिटा दें। अब इसी तरह n की जगह पे 2 रखेंगे, कंपाउंड बन जाएगा, उसका नाम लिख लेंगे, हो जाएगा। 3 रख देंगे, 4 रख देंगे, बनता जाएगा। एक एग्जांपल और करा देते हैं। 10th के लिए इतना सा सफिशिएंट है। IUPAC नेम 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए पेंट,
कार्बन कार्बन की भी सिंगल बॉन्ड है, ANE, ई को नहीं लिखते हैं। इस ग्रुप के लिए COOH पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, बात समझ में आ गई, बन जाएगा। ठीक है।